गायब होना है तो यूट्यूब आपकी प्राइवेट नहीं होती, वो या पब्लिक रहती है या डीएक्टिवेट रहती है। सारी खुशियों को आग लगी है जब से मैं बहुत ज़्यादा ही नज़रों में हो गया हूँ, केसेस पर्चे फैमिली से दूर। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत साथ देते हैं। दो चीज़ें हमेशा इकट्ठी रहती हैं, हेटर और पीछे। अब जब मैटर आपका अपना हो, फैमिली का हो ना, तो फिर आप दिल नहीं करता लड़ने को। मेंटल स्टेट इस जो मेंटल हेल्थ है, मैं उस तरह एक्टिव नहीं हूँ जो मैं 2-2.5 साल पहले एक्टिव था, या साल पहले भी एक्टिव था। जो सिंगल मूव है वो सारा पाकिस्तान हिलाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। मेरे साथ इस टाइम रजब भट्ट मौजूद है और इससे पूछेंगे कि पिछले दिनों जो कंट्रोवर्सी चल रही थी यूट्यूब चैनल की, और बहुत सारे इस पे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। हम पूछेंगे रजब भाई से कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बताएं, यूट्यूब चैनल आपने पहले भी व्लॉग बंद किए, लेकिन यूट्यूब आपने सर्चिंग से आउट नहीं किया, इस दफ़ा क्या बात होगी ऐसी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत साथ देते हैं। दूसरी बात ये कि हर दफ़ा जो है कि दुनियादारी से लड़ते लड़ते रहते हैं, वहाँ पर मसला नहीं होता, किसी भी हद तक चले जाते हैं, खैर है, कोई बात नहीं। अब जब मैटर आपका अपना हो, फैमिली का हो ना, तो फिर आप दिल नहीं करता लड़ने को। मैंने गुस्से में आके एक आधी पोस्ट लगा भी दी थी, जवाब दे दिया था। उसके बाद मुझे खुद को ही रिग्रेट हुआ कि यार मुझे नहीं देना था जवाब, मैंने क्यों जवाब दिया, मुझे चुप रहना था। तो फिर जब शैतानी चरखा आपके पास हाथ में हो और आपको पता है कि आपका एक पोस्ट, आपकी एक जो सिंगल मूव है वो सारा पाकिस्तान हिलाती है, तो फिर जान के कोई ना कोई ना बस कोई गलत हरकत ना कर देता, इसलिए मैंने हर चीज़ डीएक्टिवेट कर दी। इंस्टाग्राम तो आपका जो है वो प्राइवेट हो जाता है, लेकिन उसको भी मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। यूट्यूब का क्या है कि यूट्यूब से अगर गायब होना है तो यूट्यूब आपकी प्राइवेट नहीं होती, वो या पब्लिक रहती है या डीएक्टिवेट रहती है, फिर डीएक्टिवेट कर दिया, बस सिंपल। और अब आपने कल माशाल्लाह आपका व्लॉग आया है और पूरी रजब फैमिली इंतज़ार में थी। अब हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स जो एक्टिवेट की वजह से वो चले गए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता आना लग गए हैं। अब कितने फॉलोअर माशाल्लाह होंगे, कितनी देर तक रजब फैमिली वो 8 मिलियन फॉलोअर देखेगी? अल्लाह जाने यार, मैं अगर रेगुलर रहूँगा तो मैं महीने के अंदर फिर भी कर लूँगा दोबारा, 8 मिलियन दोबारा कर लूँगा विद इन अ मंथ। लेकिन जो मेरी मेंटल स्टेट इस जो मेंटल हेल्थ है, मैं उस तरह एक्टिव नहीं हूँ जो मैं 2-2.5 साल पहले एक्टिव था, या साल पहले भी एक्टिव था। आ जाएंगे, आने हुए तो क्या हो गया। खैर, अच्छा रजब भाई, आपने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया जहाँ पे आपकी सारी इनकम है, रिज़्क है आपका, वहाँ से आता है, और आपने डीएक्टिवेट कर दिया यूट्यूब, वो भी 8 मिलियन का। लोग तो 1 लाख फॉलोअर हो रहे तो छलांगे लगाते हैं, तो 8 मिलियन का उड़ाता। वही बात है ना कि जब आप अपनी मेंटल स्टेट सही नहीं रख पाते या आप नॉर्मल नहीं होते, तो आप अब नॉर्मल चीज़ें करते हैं, और ये वाकई एक अब नॉर्मल हरकत थी। लाख सब्सक्राइबर किसी का हो जाए ना, तो उसको वो चैनल सबसे अजीज होता है। ऐसा ही है। तो 9 मिलियन मतलब कि 90 लाख 86 लाख सब्सक्राइबर उड़ाना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। खैर है यार, कुछ नहीं होता। अच्छा रजब भाई, मुझे बताएं, आप माशाल्लाह लंदन में थे, क्या रूटीन थी डेली की लंदन में? लंदन में कोई रूटीन नहीं थी। व्लॉग देखे तो हैं आप लोगों ने? जी जी। सोए रहो, रात को लाइव आ जाओ, बस दैट्स इट, कोई और मसरूफियत ही नहीं थी। अच्छा, बस यही सारा चलता रहता था। अच्छा, आपने एक पॉडकास्ट में कहा था इतना मैंने यूट्यूब से अर्न नहीं किया जितना मैंने टिकटॉक लाइव में 1.5 महीने से तकरीबन 9.5 करोड़। यार ये मैंने नहीं कहा, ये नदीम की छोटी हुई शुद्ध नहीं है, ये अच्छा? नदीम ने बोला था। जी जी। कमाए होंगे, इससे ज़्यादा कमाए होंगे, लेकिन मैं इस तरह लफज ब लफज मैं नहीं बोलता। मैं तेरे पैसे कमाए थे यार वो टिकटॉक पे। अच्छा, आपकी एक पोस्ट थी, आपकी पिक्चर लगी थी, आपने कहा मैं व्लॉगर ना होता तो बहुत खुश होता और अपनी फैमिली के साथ होता। इसका वो क्या मैंने मकसद था? जो कहा था किसी पॉडकास्ट में कहा था, आई थिंक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगी हुई थी। द थिंग इज के व्लॉगर, अगर ऐसी बात मैं करूँगा कि यार मैं अगर व्लॉगर ना होता तो मैं बहुत खुश होता, तो ये नाशुक्री भी हो जाएगी। लेकिन ये है कि आज से अगर साल पहले 1.5 साल पहले वाला फेम देखा जाए, वो बहुत पॉजिटिव था, नेगेटिविटी थी ही नहीं। ठीक है, जब से सारी खुशियों को आग लगी है, जब से मैं बहुत ज़्यादा ही नज़रों में हो गया हूँ, केसेस पर्चे फैमिली से दूर, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैंने कहा था कि हाँ, अगर इतना मशहूर ना होता, अगर इतनी ना पीछे वाम चढ़ी होती, तो शायद मैं खुश होता। क्या समझते हैं कि इतने हेटर्स आपके पीछे हैं और वो आप पे बात भी करते हैं, ये सारा व्यूज का चक्कर है, सारा फेम का चक्कर है? दो चीज़ें हमेशा इकट्ठी रहती हैं, हेटर और पीछे। हेटर कभी आगे नहीं होता, क्योंकि जो अगला होता है ना, उसको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो पिछले को देखे, उसके पास टाइम ही नहीं होता। जो किसी को हेट करता है वो रहता है उसके पीछे ही है। वो आपने सुना ना कि डाली के ऊपर जो होते हैं फल लगते हैं, वो झुके को लगते हैं। हाँ जी, नहीं, झुके को तो लगते हैं, फल हमेशा डाली के नीचे ही रहते हैं। सुनिए ना, इसकी दूसरी मिसाल भी सुनी होगी आपने। जी जी। तो वही मिसाल ये भी है कि हेटर पीछे, हेटर अभी कभी नहीं गया।
अच्छा रजब भाई, अब आपका हमने डक्की से पूछा था कि फैमिली व्लॉगिंग का टाइम कितना देर चलेगा। उन्होंने कहा था कि ये एंड है फैमिली व्लॉगिंग के लिए, इससे आगे कुछ भी नहीं होना। ये 2026 है ना, ये एंड है फैमिली व्लॉगिंग। आप क्या कहेंगे? आप भी फैमिली व्लॉगर हैं, डक्की भी है, तो ये एंड है ये? डक्की का होगा मुझे नहीं पता, आप बताएं। 2028 तक चला दें इसको, जब तक कहेंगे चला देंगे। सर आप तो 30 तक भी चला सकते हैं तो डक्की क्या है? नहीं, उसका वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से बात कर रहा है, उसने अपना विजन देखा होगा, सही कह रहा है वो। मैं अगर देखूं, मैं अगर आज नॉर्मल हो जाऊं, मतलब इजी हो जाऊं, ये पर्चों से निकल आऊं, सारा दिन ध्यान दे सकूं व्लॉग पे, मैं 2030 तक भी चला के दिखा दूंगा आपको। लेकिन ये है कि मैं अब उस स्टेट में हूँ नहीं। उस एज में होनी। अच्छा, आपने अगर ये यूट्यूब बंद करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे? बिजनेस चल रहा है यार, पहले भी चल ही रहा है, कर रहे हैं, परफ्यूम का भी काम कर रहे हैं, जिम भी है, हम्म। चल रहे हैं। अच्छा, हम एक पर्सनल सवाल अगर वो बाद पूछ में सकते पूछ ली, हैं, पूछ ले। बाद में पूछ ली, नहीं पर्सनल सवाल बाद में नहीं नहीं, वो है ये जो आज का सोशल मीडिया बड़ी चल रहा है काम, आपकी मामला चल रहे हैं, क्या कहेंगे उसके अलावा से? कौन से मामला जो ये चल रहे हैं? यही जो फैमिली टर्म वाले, क्या कहेंगे? मैं नहीं डिस्कस करना, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। आप भाइयों ना मेरे, हाँ जी। वो नहीं डिस्कस करने, बाकी सारा कुछ छोड़ दो, वो सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दो, मेरा अल्लाह बेहतर करे बस, मेरे लिए भी, सबके लिए बेहतर करे। अच्छा, आपके लिए बेहतर करे। अच्छा, आमीन सुम्मा। आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वॉइस ऑफ पाकिस्तान अस्सलाम डिजिटल। वालेकुम जी, रजा फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वॉइस ऑफ पाकिस्तान हमारे भाई का चैनल है, हसन नाम है इनका, और ये भी एक रजा फैमिली का मेंबर है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, दबा के सपोर्ट करें, और इनके जो ब्लॉग्स वगैरह आते हैं वो देखा करें। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रजब भट्ट, और उन्होंने बताया कि क्या उनकी रूटीन है और क्यों इसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस से, जाहिर सी बात है केसेस भी हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं, इस वजह से इन्होंने अपना चैनल को डीएक्टिवेट कर दिया। जो कहते हैं ना हैक हो गया, इन्होंने डिलीट कर दिया, ये सारी फेक खबरें थी। आपने सुन लिया। हसन शहबाज को ज़्यादा नहीं, कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।